स्वागत है आपका मीनू सिंह की क्लासेस में। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मीनू सिंह लेकर आ गई हूँ नया वीडियो। और आज बहुत ही दुखद समाचार है कि हमारे जो दिशोम गुरु हैं उनका निधन हो चुका है। दिशोम गुरु जिनको हम गुरु जी के नाम से जानते थे, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन जी, वो अब देहांत हो गई है। ठीक है, इस बात की जानकारी किन्होंने दिया तो खुद उनके बेटे श्री हेमंत सोरेन जी, जो कि अभी वर्तमान में हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, इन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी कि दिशोम गुरु अब नहीं रहे, मैं शून्य हो गया। ठीक है, इस बात की जानकारी हेमंत सोरेन जी ने दिया। अब इनके बारे में आपको हर एक एग्ज़ाम में, झारखंड के सभी एग्ज़ामों में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि एक ये विविध का एक पोर्शन है जो व्यक्ति और उनके व्यक्तित्व के बारे में आपको जानकारी करनी है। उसके बारे में यहाँ से आप शिबू सोरेन के बारे में जानकारी ले सकते हैं, और मैंने कोशिश किया कि आपको हर एक चीज़ की जानकारी अच्छे से मैं दे पाऊँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले उनके जीवन के बारे में, तो उनका परिचय हम देते हैं। उनका नाम है शिबू सोरेन। ठीक है, शिबू सोरेन उनका नाम, जो कि उनका मूल नाम जो है वो शिवचरण लाल मांझी, या कहीं कहीं आपको महतो भी मिलेगा लिखा हुआ। ठीक है, मांझी या महतो दोनों में आपको कहीं कहीं मिल जाता है। ठीक है, शिवचरण लाल मांझी या महतो। ठीक, उनका जन्म कब हुआ था तो 11 जनवरी 1944 में, और 1944 से लेकर उनकी जीवन काल चली 2025 तक। ये 11 जनवरी से लेकर 4 अगस्त तक। ठीक है, 4 अगस्त। और कितने वर्ष के थे तो 81 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ है। ये आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, स्थान कहाँ पे तो नेवरा गांव, रामगढ़, जो कि उस टाइम बिहार था लेकिन अभी प्रेजेंट में झारखंड है। ठीक है, नेवरा गांव बिहार, जो कि अभी झारखंड है प्रेजेंट में। उपनाम उनके गुरुजी, दिशोम गुरु, इन दो नामों से उनको जाना जाता है। पार्टी JMM, झारखंड मुक्ति मोर्चा, इसको बनाने में भी उनका अहम योगदान रहा है, और इसी पार्टी से वो इलेक्शन लड़े भी, जीते भी, और मुख्यमंत्री बने भी, और इसी पार्टी से जुड़े रहे। और उसके बाद उनके पुत्र श्री हेमंत सोरेन जी भी इसी पार्टी से मुख्यमंत्री हैं राज्य के। ठीक है, चलिए ये बेसिक जानकारी तो मैंने आपको दे दिया। अब चलिए आगे देखते हैं। और ये वीडियो को आप लाइटली नहीं लीजिएगा, इसमें आपको हर एक चीज़ मिल जाएगा। तो जिनको पसंद आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपको सब जानकारी एक साथ दे दूं। ठीक है, आगे राजनीतिक पद के बारे में, उनके बारे में जानते हैं। तो वो 3 बार राज्य के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। सबसे पहली बार उन्होंने 2005 में मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया था, 2005 में, लेकिन उसके बाद उनको बहुमत नहीं प्राप्त हो पाया, जिसके कारण उनको इस्तीफा देना पड़ा। बहुमत नहीं मिलने के कारण उनको इस्तीफा देना पड़ा। केंद्रीय कोयला मंत्री के तौर पर वो 3 बार मंत्री रह चुके हैं, 2004 में, 2005 में, 2006 में। लोकसभा सदस्य बन चुके हैं वो धनबाद और दुमका से। सबसे पहले वो दुमका से लोकसभा सांसद बने थे। ठीक है, लोकसभा सांसद वो धनबाद और दुमका से थे, और सबसे पहले दुमका से वो लोकसभा सांसद बने थे। कब बने थे अगर किसी को पता है तो वो कमेंट कीजिए, नहीं तो मैं आगे बता दूंगी। ठीक है, सांसद रह चुके हैं वो 1989 में, 1991 में, 1996 में, और कंटिन्यू 2002 से लेकर 2019 तक लगातार वो लोग सांसद रह चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आगे प्रारंभिक जीवन के बारे में उनका देखते हैं। तो बचपन में ही उनके पिता की मृत्यु हो चुकी थी, साहूकारों के गुर्गों ने उनको मार दिया था। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था तो सोबरन मांझी, सोबरन मांझी। ठीक है, और माता का सोनामणि। ठीक है, सोबरन मांझी और सोनामणि। ठीक है, इन्हीं के नाम पे सोबरन और सोना, जो सोबरन सोना धोती साड़ी योजना जो चला है, ये इनके दादा दादी का ही नाम है। श्री हेमंत सोरेन जी ने ये जो अपने कार्यकाल में योजना चलाया, सोबरन धोती साड़ी योजना, वो इनके दादा दादी के नाम से ही बना है। तो आप ध्यान में रखिएगा कि पिता का नाम क्या था तो सोबरन मांझी, और माता का नाम सोनामणि। ठीक है, 18 वर्ष की आयु में ही वो संथाल नवयुवक संघ की स्थापना कर लिए। ठीक है, 18 वर्ष की आयु में ही वो संथाल नवयुवक संघ की स्थापना किए।
1965 में महाजनों और सूदखोरों के विरुद्ध वो आंदोलन शुरू किया। ये आंदोलन का मतलब क्या था, तो जो सूदखोर थे, महाजन थे, उनके चंगुल से मुक्त करने की ये आंदोलन शुरू किए थे वहाँ पे, ठीक है, 1965 में। 1970 में वो ने सोनोत संथाली समाज की स्थापना की। सोनोत संथाली समाज की स्थापना करने का मेन मकसद था कि संथाली समाज में नशा पान और अन्य कुरीतियों को दूर करने के लिए उनको एक संगठन का ज़रूरत था, जिसको उन्होंने 1970 में सोनोत संथाली समाज के नाम से स्थापित किया, ठीक है। 1973 में उन्होंने जेएमएम की स्थापना की। 3 दोस्त मिलकर जेएमएम की स्थापना किए। 3 दोस्तों ने मिलकर इस पार्टी की स्थापना की थी। उनमें से थे एक AK रॉय, जिनका नाम है अरुण कुमार रॉय, बीबी महतो, जो विनोद बिहारी महतो के नाम से जाने जाते हैं, और शिबू सोरेन, ठीक है। ये तीनों दोस्त मिलकर जेएमएम का पार्टी की स्थापना करते हैं। और इसमें सबसे पहले शिबू सोरेन पहले महासचिव बने थे, ठीक है, और उसके बाद इसी पार्टी से वो लड़ते हैं और फिर मुख्यमंत्री भी झारखंड के लिए बनते हैं। यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ कि जो जयपाल सिंह मुंडा उन्होंने झारखंड को अलग राज्य बनाने का मांग को पुरजोर आंदोलन किया था, उसका नेतृत्व किया था। और जब जयपाल सिंह मुंडा का निधन हो गया तो उसके बाद पृथक झारखंड राज्य आंदोलन का नेतृत्व जो प्रदान किए थे वो थे शिबू सोरेन, ठीक है। पृथक झारखंड राज्य आंदोलन का नेतृत्व करता जो जयपाल सिंह मुंडा के बाद थे वो थे शिबू सोरेन, ठीक है। इसके लिए भी इनको जाना जाता है, क्लियर। अब 23 जनवरी 1975 को जामताड़ा में एक हिंसक भीड़ का नेतृत्व करते हैं, जिसमें 11 लोगों की जान जाती है, ठीक है। और ये हिंसक भीड़ किस लिए था, तो ये हिंसक भीड़ जो था जामताड़ा के गांव आपका पड़ता है, जामताड़ा ज़िले के अंदर चिरुडी गांव, जिसमें बाहरी जिनको दीकू बोलते थे उन लोगों को खदेड़ने के लिए हिंसक भीड़ का नेतृत्व किया था। इनमें 11 लोगों की जान चली गई थी, 11 लोग मारे गए थे, ठीक है। 11 लोग मारे गए थे कब, तो 23 जनवरी 1975 को मारे गए थे, ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद 1978 में जंगल काटो अभियान में भी ये पार्टिसिपेट करते हैं। और जंगल काटो अभियान का नेतृत्व कर रहे थे शिबू सोरेन जी, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा हस्तक्षेप किया गया था, ठीक है। जंगल काटो अभियान का नेतृत्व शिबू सोरेन जी कर रहे थे, इसमें केंद्र सरकार द्वारा हस्तक्षेप किया गया था। ये कब हुआ था, तो 1978 में। 1980 में दुमका लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बने थे। ये पहली बार फर्स्ट टाइम दुमका से लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बने थे, ठीक है, क्लियर। यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई। और यहाँ से आपको सवाल बनेंगे ही बनेंगे। आप MCQ भी PYQ भी देखिएगा तो यहाँ से सवाल आपको मिलेंगे, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए। ऐसा ही आपको झारखंड से रिलेटेड सभी चीज़ें आपको अपडेट यहाँ पे मिलेंगी। तो 1985 में जामा से चुनाव जीता और बिहार विधानसभा के सदस्य बन गए। 1985 में जामा से चुनाव जीतकर बिहार विधानसभा के सदस्य बन गए वो। उसके बाद 1986 में ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, जो कि आजसू के नाम से जाना जाता है, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, उसका निर्माण किया किनके साथ, तो निर्मल महतो और शिबू सोरेन दोनों मिलकर उसका निर्माण करते हैं, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, ठीक है। आजसू के नाम से जो आज हम जानते हैं, उनका निर्माण किन किन लोगों ने किया था, तो निर्मल महतो और शिबू सोरेन, ठीक है। 1989 में केंद्र सरकार द्वारा झारखंड विषयक समिति का गठन किया गया, ठीक है, 1989 में। और ये किस लिए था, तो शिबू सोरेन द्वारा संचालित आंदोलन के दबाव में केंद्र सरकार द्वारा ये विषयक गठन किया गया था। शिबू सोरेन जो आंदोलन को संचालित कर रहे थे, उसके दबाव में ये झारखंड विषयक समिति का गठन किया गया था केंद्र सरकार द्वारा, ठीक है। 1995 में झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल का गठन बिहार द्वारा किया गया था। और ये क्यों था, तो झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल का भी गठन शिबू सोरेन के जो आंदोलन चल रहे थे उनके दबाव में ही ये दोनों गठन किया गया था। कौन कौन से, तो झारखंड विषयक समिति का गठन और झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल का भी गठन
शिबू सोरेन के आंदोलनों को के दबाव में आकर किया गया था। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। 1995 में ही झारखंड राज्य का जो अलग करने की मांग थी के लिए झारखंड स्वशासी परिषद का गठन हुआ, जिसमें इनको अध्यक्ष बनाया गया। झारखंड अलग राज्य की मांग को लेकर जो गठित समिति थी झारखंड स्वशासी परिषद, उसका अध्यक्ष किनको बनाया गया? तो शिबू सोरेन को बनाया गया। और 2005 में इन्हें पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर चुने गए और ये मुख्यमंत्री बने, लेकिन विधानसभा में इनका जो बहुमत था वो बहुमत नहीं हो पाने के कारण इनको इस्तीफा दे देना पड़ा था। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई। मैंने शिबू सोरेन को लेकर जितने भी इन्फॉर्मेशन थे वो सभी को आपके समक्ष लाने का प्रयास किया। यहाँ पर मैं एक सवाल आपको पूछना चाहूँगी कि फर्स्ट टाइम तो इन्होंने 2005 में मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन 2 बार और बने थे, तो सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम कब बने थे इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।